जोहार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में माननीय विधायक तिवारी महतो की, जो वर्तमान में मांडू के विधायक है। भाषा से उसको विधायक कहने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक विधायक की ऐसी भाषा नहीं हो सकती है। एक विधायक तिवारी महतो को अपनी तो कोई गरिमा है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर उसकी पद की गरिमा है। कम से कम उसको अपने पद की गरिमा को बचा के चलना चाहिए था, पर नहीं, वो तो माननीय विधायक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक आम व्यक्ति किसी व्यक्ति को गाली देता हमको समझ में आता है, एक आम व्यक्ति किसी विधायक को गाली देता तो हमको समझ में आता है। एक विधायक दूसरे विधायक का गाली क्यों दे रहा है, आखिर क्या कारण है? इन कारणों को हम आज जानने की कोशिश करते हैं। ये कोई कारण नहीं है, ये कारण बस इतना सा एक कारण है कि एक आम सा लड़का कुछ खास लोगों को दिक्कत कर रहा है कि एक मात्र 30 साल का लड़का एक पूरे पार्टी का नैया डुबा चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि जयललिता के आने से, जयराम महतो के आने से आजसू की पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। क्या यही कारण है माननीय विधायक तिवारी महतो को बुखलाहट का कारण? हाँ, एक कारण ये भी हो सकती है कि एक कारण हम मान के चलते हैं कि जयराम महतो के आने से कहीं ना कहीं आजसू की अस्तित्व खतरे में नजर आ रही है। ये भविष्य की गर्त में है कि क्या कुछ होता नहीं होता, देखने की वाली बात है। तो दिक्कतें होती है। एक आम सा लड़का जब किसी कोई खास लोगों को दिक्कत देने लगती है तो दिक्कतें तो होगी। ये राजनीति के क्षेत्र में नहीं, ये हर क्षेत्र में होता है। जब कोई आम सा लड़का किसी खास लोगों को डिस्टर्ब करता है तो खास लोगों जो लोग जहाँ पे बैठते हैं वो आम लोगों से चिड़चिड़े होने लगते हैं, और जब चिड़ने लगते हैं ना तब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो इस प्रकार की भाषा का खंडन अभी पूरा झारखंड में किया जा रहा है। लोग जगह जगह पे पुतला दहन कर रहे हैं तिवारी महतो के नाम पे। पर क्या एक समाज में ऐसा विधायक होना चाहिए? अगर एक विधायक ऐसा अपने अभद्र शब्दों का प्रयोग करे तो क्या लगता है एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राज्य का, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि एक विधायक एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। ये विधायक पूरा विधानसभा का मालिक होता है। अगर मालिक ही अपना आपा खो के गाली गलौज करने लगे तो एक आम व्यक्ति से क्या अपेक्षा रख सकते हैं? आखिर क्या वजह है? वजह साफ है, जयराम महतो के आने से पार्टी का अस्तित्व खतरे में, इसका डर। और डर हो भी क्यों ना हो, यहाँ जेल के हम लोग जयराम महतो के बारे में कहते हैं एक अकेला 81 पे भारी, और यहाँ तिवारी महतो को देख के लगता है एक अकेला सुना रहा है सबको गाली। वजह तो साफ है, कहीं ना कहीं आजसू को डर सता रहा है, वही डर है। नहीं तो अभी तक आजसू की तरफ से स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए था कि ये वीडियो फेक है, डॉक्टरेट एडिटिंग किया गया, बदनामी किया जा रहा है, पर नहीं आया। आना चाहिए था। एक विधायक को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। हम आते हैं जयराम महतो के बारे में। आपने पिछले 6 महीना में जयराम महतो कार्यशैली को देखा, चाहे विधानसभा हो, चाहे ये सप्ताह में 4 दिन जनता दरबार हो, और चाहे विधानसभा में बात रखने की बारी हो, वो सब में कहीं ना कहीं अव्वल नज़र आ रहे हैं। ये मैं अपने मुख से नहीं कह रहा, ये राज्य के महामहिम राज्यपाल जी का महोदय है का कहना है। जब एक किसी राज्य का राज्यपाल अगर किसी विधायक को तारीफ करे तो ये आपको मानना पड़ेगा। हम माने या ना माने, लोग माने ना माने, अगर सबसे संवैधानिक पद में, ऊंचे पद तबके में बैठे हुए, जो मुख्यमंत्री से भी ऊपर होता है राज्यपाल, अगर वो व्यक्ति अगर किसी विधायक का तारीफ कर रहे हैं तो आपको हक मानना पड़ेगा कि वाकई में जयराम महतो काबिल तारीफ है। पर नहीं, उसको तारीफ क्यों करेंगे? यहाँ पर उसको आने से कुछ लोगों को खटक रही है, पेट में दर्द है कि क्यों, कि एक आम सा लड़का खास बन चुका है, और वो खास लड़का बहुत सारे खास लोगों को दिक्कत दे रहा है, तो दिक्कत तो होगी। आपको गाली देने से आप जयराम महतो को नहीं गिरा सकते हैं। आपको अगर जयराम महतो को आने से अगर अस्तित्व खतरे में नजर आ रहे हैं तो आप काम कीजिए। अगर आप चुनाव में आपका रिजल्ट इतना खराब रहा कि आपका सुप्रीमो आपका टिकट नहीं बचा पाया, तो कारण कहीं ना कहीं आपका काम होगा। जहाँ कहीं भी कोई भी विधायक हारा है तो उसका अपने काम की वजह से हारा होगा। अगर जयराम महतो कल दिन चुनाव हारते तो अपने काम की वजह से हारेंगे। काम कीजिए, पर काम तो करना नहीं, बस अनाप शनाप उलूंग जुलूंग बयान देना है और जनता को गुमराह करना है। आज हमको लगता है ना कि मांडू की जनता भी सोच रही होगी कि हम कैसा विधायक चुन दिए। हमने तो सोचा था कि ये विधायक हमारे बातों को रखेगा, विधानसभा में रखेगा, हमारे जन समस्या को सुनेगा, हमारे मुद्दों को उठाएगा, पर यहाँ विधायक तो दूसरे विधायक को गाली दे रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए मांडू के लोग उसको विधायक चुने थे? नहीं, तिवारी महतो को अपना उत्तरदायित्व और पद की गरिमा को समझना चाहिए था। और मेरा कहना है कि अगर आप गलती किए तो सार्वजनिक आकर उसको माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि झारखंड की जनता बहुत भोली भाली होती है, वो माफ़ भी कर देंगे। पर अगर आप एक माननीय होकर दूसरे माननीय को गाली देते हैं, ये कहीं ना कहीं एक अशोभनीय भाषा है जो किसी हद तक स्वीकार्य नहीं जा सकता है, वो चाहे किसी भी दल का हो। आपके लोग भी, आपके पार्टी के भी लोग आपको शायद हो सकता है इस बात पे खंडन करते होंगे, पसंद नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपने उसका काम ही किया है।
अरे आप जयराम मातो से चिढ़ते हैं, वो आप क्या चिढ़ते हैं, बहुत सारे पार्टियां चिढ़ रही हैं क्योंकि उभरते हुए नेता हैं, बहुत सारी पार्टियों को डिस्टर्ब करके रखी है। तो जो जहाँ लोग डिस्टर्ब होते हैं वहाँ अपना आपा खो देते हैं और कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। पर बयान सबको देते हैं और कहा जाता है कि राजनीतिक में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। पर आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि आप जैसे कि जयराम मातो से पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं। राजनीतिक झारखंड का राजनीतिक इतना हद तक गिर चुका है कि किसी एक नेता दूसरे नेता का माँ बहन करने पुत्र आए? नहीं, झारखंड की राजनीति इतने नहीं गिरी हुई, पर कुछ लोगों की मानसिकता ऐसे गिर चुकी है। कारण क्या है? कारण बस वही हार का डर, अपना पार्टी का अस्तित्व खतरे में, बस यही कारण, और कुछ कारण नहीं। क्योंकि एक आम सा लड़का आप जैसे देख सकते हैं जयराम मातो। मैं जयराम मातो की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि जयराम मातो वाकई में तारीफ के काबिल है। मैं 7 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि वो जनता के बीच में नहीं नजर आते हैं। चाहे वो डुमरी का जनता दरबार हो, चंद्रपुरा का जनता दरबार हो, नवाडी का जनता दरबार हो, मानटाड़ का जनता दरबार हो, वो 7 दिन में 4 दिन जनता के बीच में रहते हैं। तो लोग तो तारीफ करेंगे और हम भी तारीफ करेंगे क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं। हम भी अभी तिवारी मातो का तारीफ कर रहे हैं क्योंकि ऐसा काम किए हैं, कितना अच्छा भाषा का प्रयोग किए हैं। एक सड़क छाप, एक आजकल जो 3rd क्लास का जो व्यक्ति होता है ना, वो भी इस गाली देने का परहेज करता है, पर एक आप विधायक होने के नाते अपने ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो कि एक राजनीतिक में नहीं होना चाहिए था। राजनीतिक हमको ये नहीं सिखाता कि एक दूसरे को गाली दे। राजनीतिक मतलब होता है राज के हित में नीति बनाना, पर आप लोग राज के हित में नीति नहीं बना रहे हैं। आप लोग एक दूसरे को गिराने के लिए नीति बना रहे कि कैसे जयराम मातो को गिराया जाए, कैसे उसको गिराया जाए, कैसे इसको गिराया जाए। इससे एक सही राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। मैं तो अभी भी समय है, तिवारी मातो जी से अपील करता हूँ कि आप अपना गलतियों को क्षमा मांग लें, राज्य की जनता आपको माफ़ करेगी। बाकी आप तिवारी मातो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, और किसी विधायक को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर आप क्या सोचते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।